खुलकर जियो दोस्तों, मस्ती में जियो। धूप निकली हो या तेज गर्मी हो, जेब में पैसा हो ना हो, पास में गाड़ी हो ना हो, ठंडे पानी से मुंह धो, आंखों पे एक काला गॉगल लगाओ, बस्ते में एक बिल्कुल ठंडे पानी की बोतल रखो और निकल पड़ो पैदल ही। साथ में एक अच्छा सा गमछा या रुमाल रख लो, निकल पड़ो एक यात्रा पर, एक भ्रमण पर। और कुछ नहीं चाहिए। देखो दुनिया को, घूमो फिरो, खरीद नहीं सकते, समझ तो सकते हो, जान तो सकते हो। अच्छे अनुभव लेने के लिए अच्छी वस्तुओं का तुम्हारे पास होना जरूरी नहीं है। आनंद लेने के लिए मालिक होना जरूरी नहीं है। छोटी से छोटी चीज में आनंद ले लो। बहुत देर गर्मी में भ्रमण करने के बाद एक ग्लास में ठंडी शिकंजी खरीद के पी लो, उसी में आनंद मिल जाएगा। कुछ देर किसी बाग में पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाओ, हल्की हल्की हवा के झोंके चलेंगे, उन्हीं में आनंद मिल जाएगा। घूमते घूमते किसी मंदिर में चले जाओ, ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठ जाओ, शांति से ध्यान लगाओ, कुछ देर आनंद मिल जाएगा। कभी मौका लगे तो खेतों के बीच में ट्यूबवेल होते हैं ना, उनमें नहाना। तेज फुहार, ठंडा पानी, आंखों में हरियाली बसी हुई, पावन हवा चल रही होगी, जो आनंद मिलेगा क्या बताऊं तुम्हें। या फिर अक्सर गांवों में देखा होगा, साफ पानी के नाले या बंबे होते, नन्ही सी नहर समझ लो, न डूबने का डर, ताजा पानी, पेड़ों की छांव भी होगी, उनमें नहाना। घंटों नहाओगे तो भी मन नहीं भरेगा, कोई चिंता नहीं सताएगी, हरियाली दिखेगी, छाया होगी, पानी ठंडा होगा, बहता हुआ होगा, बहने का डूबने का डर नहीं होगा। कभी घर में ही 10 रोटी सेक लो, सूखी रोटी सेक लो, थोड़े उबले हुए आलू मसाले और हरी चटनी लगाकर उन रोटियों का रोल बना दो। सड़क पर निकल जाओ भ्रमण पर, जिसको भी सड़क पर भूखा देखो, परेशान देखो, उसको एक रोल दे देना निकाल कर। कितना खर्चा आ जाएगा और तुम्हें कितनी संतुष्टि मिलेगी जब वो भूखा इंसान तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारा बनाया हुआ वो रोल खाएगा। उसकी आत्मा, उसका मन तृप्त होगा। घर में ना हमेशा, तुम्हारा घर कितना ही छोटा हो, किराए का हो, अपना हो, कैसा भी हो, एक छोटा सा कोना अपने लिए बनाओ। वो तुम्हारी फेवरेट जगह होनी चाहिए। अपने तरीके से रंग बिरंगे सामान रखो, अच्छी सी पेंटिंग लगाओ, पोस्टर लगाओ, ईश्वर की तस्वीर लगाओ। खिड़की के पास हो तो और अच्छा है। एक कुर्सी लगाओ अपने लिए, जब मौका मिले वहां पर जाके बैठो। गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा ठंडा शरबत, शिकंजी या ठंडा पानी लेकर बैठ जाओ। अच्छे गाने या भजन सुनो, उन्हें गुनगुनाओ भी साथ में, महसूस करके गाओ। जीवन के अच्छे पल याद करो, चैन से बैठो बिल्कुल मुक्त होकर। ये कोना तुम्हारा पर्सनल स्पेस है, इससे किसी को मतलब नहीं है। जो परिस्थितियां थी, चिंताएं थी, इसके पहले थी, और जो होगा इस समय के बाद होगा। अब कुछ देर तुम्हारे लिए रिजर्व्ड है। चैन लो और चैन का एहसास करो कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं इस क्षण में ये चैन ले पा रहा हूं, आनंद से बैठा हूं, ठंडे शरबत की चुस्कियां ले रहा हूं। बार बार खुद से बोलो, जीवन अच्छा है, सब सही चल रहा है, सब हो जाएगा, सब बिगड़ियां बन जाएंगी, सब कुछ संभाल लूंगा मैं, अभी आनंद में बैठा हूं। कभी अकेले ही एक यात्रा पर निकल जाना, भ्रमण पर निकल जाना, पीछे एक बैग टांग लेना, जरूरत की थोड़ी सी वस्तुएं उसमें रख लेना, कुछ कपड़े रख लेना, ठंडे पानी की बोतल रख लेना, हेडफोन रख लेना, ब्लूटूथ स्पीकर रख लेना, गॉगल रख लेना। पैसा नहीं है तो बस में निकल जाओ, ट्रेन में निकल जाओ, जैसे जा सकते हो वैसे जाओ, और जिस भी जगह जाओ। अब उस जगह को तुमने बहुत गहराई से जानना है। वहां की जो 5 सबसे मानी हुई जगह होंगी ना, उस जगह की, उस शहर की, उस टाउन की, वहां आपको नहीं जाना, सबसे अंत में जाना है। तो वहां की छोटी छोटी गलियों में जाना है, भूली बिसरी जगहों में जाना है, पुराने ढाबों में जाना है, शांत कोने ढूंढने हैं, वहां के जीवन को समझना है, रहन सहन को समझना है, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, जो वो खाते हैं वो खाना है। वहां के बुजुर्गों से उस जगह का हालचाल लेना, उसके बारे में जानना। जितना ज्यादा पैदल हो सके भ्रमण करना या रिक्शा ले लेना। वहां के रेलवे स्टेशन जाना, कैसा बना हुआ है। वहां का सुबह का जीवन जरूर देखना, 6 बजे के आसपास का, जब दिन शुरू होता है। किसी चाय की टपरी पर बैठ जाना, अखबार पढ़ते हुए लोग चाय पीते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या नाश्ता खा रहे हैं वहां के लोग। ऊंचे बड़े होटल में मत रहना, किसी सराय में रहना जो उस जगह से जुड़ा हुआ हो। फिर घर आकर लिखना उस जगह के बारे में, क्या क्या देखा, क्या नया देखा, क्या अलग देखा, कैसा जीवन है वहां का। और कुछ तस्वीरों का प्रिंट निकालकर अपनी उस किताब में जहां तुम लिख रहे हो उसमें लगा देना, बाद में याद करने के लिए। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, जम्मू गया था, चंद घंटों के लिए गया था। एक ट्रेन पकड़नी थी शाम को। आपने रघुनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। उस पावन मंदिर के परिसर में एक सालों पुराना सराय बना हुआ है, धर्मशाला बनी हुई है, बहुत पुरानी है, देख के ही महसूस होता है सैकड़ों साल पुरानी है। मैं वहां रुका, उस कमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ बिस्तर सा लगाया हुआ था, एक बहुत पुरानी अलमारी थी, एक पंखा था और कुछ भी नहीं था। उसकी खिड़की बाहर बाजार में खुलती थी, बाजार की धमा चौकड़ी आवाजें वहां सुनाई दे रही थी।
क्या आनंद आया आपको बता नहीं सकता। मंदिर की पावन घंटियों की आवाज, भजन की आवाज, बारिश का मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, बाजार का मनमोहक दृश्य जिससे कभी मन नहीं भर सकता, सैकड़ों साल पुराने जीवन का एहसास कि पहले लोग कैसे रहते थे। फिर मंदिर की एक एक मूर्ति के दर्शन किए और जो वहां गए होंगे उन्हें पता है वहां पे कितनी सारी मूर्तियां हैं। उसके बाद बाजार में घूमे, छोटी छोटी गलियों में घूमे, पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी दुकान पर खाने का और चाट का स्वाद चखा, घर के लिए थोड़ी सी पंजीरी ले ली, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी किसी दुकान की छाया ले लेते, फिर बाहर निकल जाते। कुछ समय घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर उस सराय में आकर लेट गया। अलग ही चैन मिला, सब चिंताएं, गम, सोच सब गुम हो गई। फिर शाम हुई, अंधेरा हुआ, वहीं से एक ऑटो पकड़ा और रास्ते को निहारते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आज भी वो चंद घंटे याद है और हमेशा याद रहेंगे। बड़े बड़े होटलों में ठहरा हुआ हूं, आदत हमें भी है बड़े होटलों की, एसी कमरों की, सहूलियतों की, पर उसके मोहताज नहीं है। और वो जो चंद घंटे उस पावन जगह पर बिताए थे हमेशा याद रहेंगे दोस्तों, क्योंकि अलग अनुभव था। अनुभव जितना अलग हो, जितना आपके जीवन से विपरीत हो, उतना ही खास होता है, उतना ही दिल में बस जाता है। घूमने का मजा ही ऐसे है दोस्तों, ना ज्यादा पैसा लगा, ना ज्यादा प्रयत्न लगे, ना ज्यादा समय लगा, और उस शहर को गले से भी लगा लिया। इसलिए कहता हूं असली भ्रमण, असली यात्रा कम पैसों में ही होती है। आप उस जगह की गहराइयों में उतरते हो। सतही तौर पर तो हर शहर एक सा है दोस्तों, किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाओ, किसी भी शहर में, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। तो घूमो तो मस्ती में घूमो, सोच के घूमो मेरे पास कुछ नहीं है, खाली जेब हूं तो घूमूंगा। कभी किसी सुबह निकल जाना पूरी बस्ती में, खंगालना उस जीवन को जो यहां तक जी कर आए हो, अपने बचपन को, पुरानी यादों को। वही वाली कॉमिक खरीदना जो बचपन में पढ़ा करते थे बड़े चाव से, वही वाली टॉफी खरीदना, चाहे वो स्वाद की गोली हो, चाहे वो कोला वाली टॉफी हो जो बचपन में खाते थे, उसके चटकारे लेना, या खट्टे मीठे आम पापड़ के चटकारे लेना। वही गोली जो अपने नन्हे से मुंह में फटाक से डाल लेते थे। पहुंच जाना अपने स्कूल के पास, जहां सालों पहले माता पिता आपको पहली बार अकेला छोड़ के गए थे, खुद से दूर किया था, आप रो रहे थे, चिंता में थे अब क्या होगा, घबरा रहे थे, एक नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। फिर पहुंच जाना अपने बचपन की उस पसंदीदा दुकान पर जहां 5 रुपए में आप जेब भर के सामान खरीद लिया करते थे। उन पुरानी गलियों का एक जायजा ही ले आना, कैसी है, कैसे जी रही हैं आप, जिन्होंने सालों तुम्हें सींचा, तुम्हें खुशियां दी। एक कप चाय तो पी ही सकते हो उनके साथ। पूरा दिन पुरानी यादों में बिता देना, अपने पुराने बीते जीवन की एक झांकी ले आना, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी मस्ती आएगी, करके देखना। उगता सूरज इस दुनिया का सबसे मनमोहनीय दृश्य है। कभी निकल जाना मुंह अंधेरे 5 बजे के आसपास घर से, पहुंच जाना किसी हाईवे पर जहां दोनों तरफ खेत हो। अब कुछ देर वहीं खड़े रहना है आपको। उगते सूरज, बदलते मौसम, झूमते घूमते बादल, पक्षियों की चहचहाट, खेत से उठती ठंडी हवा, हाईवे पे चलती हुई गाड़ियों का, इन सब का आनंद लेना, बस निहारना। कोई आसपास छोटी सी चाय की दुकान हो तो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों का भी आनंद लेना, उस दृश्य को मन में बसा लेना। अनमोल है ये दृश्य, इसकी कीमत करोड़ों में है, पर इन करोड़ों रुपए की दौलत को तुम्हारी भावनाएं ही वसूल सकती है, शरीर नहीं। अगर कोई बहुत सुरीला तुम्हारा पसंदीदा भजन हो तो वो भी चला लेना, पूरा दिन अच्छा बीतेगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे दोस्तों। जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत सारा आनंद मिल जाता है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।